हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अशुद्धि संशोधनम समझेंगे। यानी वाक्य संस्कृत में जो अशुद्ध होते हैं उन्हें शुद्ध कैसे किया जाए, जो गलतियां होती हैं कॉमन आमतौर पे। तो अशुद्धि संशोधन के लिए आपको कारक परिचय की जानकारी होना चाहिए। तो हम जो अशुद्धि संशोधन है सबसे पहले कारक परिचय के आधार पे समझेंगे, उसके बाद अन्य अशुद्धियां मैं आपको बताऊंगी। कारक परिचय में अशुद्धि संशोधन के लिए थोड़ी सी आपको ये जानकारी दे दूं मैं। ये आपकी पूरी विभक्तियां दी हुई हैं, ये आपके कारक दिए हुए हैं और ये आपके कारक के चिन्ह दिए हुए हैं। तो हमें जरूरत पड़ेगी इन चिन्हों की। चिन्ह इस तरह से याद किए जाते हैं: कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा। यहाँ पे करण में जो से या द्वारा शब्द आ रहा है ये साधन के लिए आ रहा है। जब हम किसी काम करने के लिए साधन का प्रयोग करते हैं क्रिया के लिए, तो हम से या द्वारा शब्द का प्रयोग करते हैं। चतुर्थी विभक्ति में आपकी होती है संप्रदान, उसमें चिन्ह आता है आपका के लिए। तो कोई भी काम किस उद्देश्य से हो रहा है उसमें संप्रदान कारक होता है और उसमें मीनिंग निकलता है के लिए। पंचमी विभक्ति में अपादान, यानी पंचमी विभक्ति को अपादान कहते हैं। अपादान में भी मीनिंग निकलता है से, लेकिन यहाँ पे पृथक होने के लिए। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ पीछे रह गए, पेड़ से पत्ते पृथक हो गए। बालक घोड़े से गिरता है, बालक छत से गिरता है, ऊपर से नीचे गिरता है। इस तरह से पृथक होने के लिए। षष्ठी विभक्ति होती है संबंध कारक। संबंध आपस में जो रिश्ते होते हैं, का, की, के, रा, री, रे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग आमतौर पे हिंदी में किया जाता है। सप्तमी में अधिकरणम होता है, यानी कोई भी क्रिया हो रही है, क्रिया के घटित होने का स्थान क्या है, उसके लिए मैं या पर का हम जो प्रयोग करते हैं हिंदी में। इंग्लिश में जैसे इन, ऑन, प्रपोजिशन जो रहते हैं, तो यहाँ पे मैं या पर चिन्ह आता है। अब हम समझेंगे कि अशुद्धियां कैसे कैसे होती हैं। सबसे पहले है अशुद्धि आपकी, हम सीखेंगे कर्ता कारक की अशुद्धि क्या होती है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, यानी कि जो वाक्य का कर्ता है वो प्रथमा विभक्ति का शब्द रूप आएगा। यहाँ पे कर्ता कारक में प्रथम विभक्ति का आशय कि हमने जो वाक्य लिखा हुआ है उसमें एक वचन है आपका कर्ता, तो वो किस में होगा? प्रथमा विभक्ति में होगा। अशुद्धि अब इसमें कहाँ आती है? जैसे बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अशुद्धि आपके अधिकतर या तो इसमें दे दी जाती है या इसमें दे दी जाती है। तो यहाँ पे बालकः पठति की जगह बालकम पठति द्वितीय विभक्ति दे सकते हैं आप। यहाँ पे बालकम पठति शब्द दे दिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। ये एक वचन है तो बालकः, द्विवचन होता तो बालकहु, और बहुवचन होता तो बालक, बालकहु, बालकान शब्द होता है तो बालकान होता है यहाँ पे। दूसरा आपको इसमें अशुद्धि दे सकते हैं कि ये एक वचन है तो यहाँ पे पठती की जगह पे आपको पठंती दे दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है एक वचन के साथ धातु रूप भी एक ही होगा। अब धातु रूप अगर आपको इस तरह से पहचान नहीं आते हैं तो आपको चिन्ह अपने लिख लेने हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने लट लकार का यहाँ पे ये धातु रूप लिखे हुए हैं। किस तरह से गलती होती, जैसे मैंने आपको बोला बालकम पठंती, यहाँ पे बालकः पठती लिखा हुआ है, बालकः पठती की जगह मान लो आपका ये दिया हुआ हो बालकः पठंती, तो आपको यदि ये प्रत्यय याद हैं, धातु रूप याद हैं, तो आप इसको पहचान पाएंगे कि यहाँ पे बहुवचन नहीं आना चाहिए था। तो आप क्या करें, इसको पीछे रफ में पेंसिल से लिख लें यदि आपको ये क्लियर नहीं है। ती तह अंति सी था आमी आवा आमा। बच्चे ये भूल जाते हैं यहाँ पे विसर्ग किसके साथ में आता है, तो द्विवचन में तीनों में आपका विसर्ग लगा होता है और लास्ट के आपके उत्तम पुरुष में
बहुवचन में भी विसर्ग लगा होता है, तो हम ये इंग्लिश का एल बनाते हैं। इस तरह से विसर्ग ध्यान रखना है आपको। ये अन्य पुरुष होता है। अन्य पुरुष जब कोई सब्जेक्ट के रूप में आपका नाम होगा या सह शब्द होगा तो आपको ये प्रत्यय लगाने रहते हैं। जब आपका तुम शब्द होगा तो आपको मध्यम पुरुष के प्रत्यय लगाने होते और अहम, आवाम, वयम, हम, हमारा, इस तरह से शब्द आते हैं, हम दोनों, तो हमें इन प्रत्ययों का प्रयोग करना रहता है। तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम सब, तो उसके लिए हम बीच के प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। तो बालकः पठन्ति की जगह पे आपका इस तरह से भी गलती दे सकते हैं, बालकः पठामि। तो यदि आपको ये प्रत्यय याद हैं तो आपको ये ध्यान होगा कि अहम के साथ में, उत्तम पुरुष के साथ में आमी, आबा जब आता है तो यहाँ पे जब तक हम शब्द नहीं होगा, अहम, मैं, मेरे लिए, यानी इंग्लिश में अगर कहें तो ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन के लिए प्रत्यय आते हैं। यहाँ पे आपका ये बालक शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण है, एक वचन है, भले ही तो भी इसके साथ में पठामी शब्द नहीं आएगा, बल्कि अन्य पुरुष में क्या आता है, ती शब्द आता है एक वचन में। तो यहाँ पे हमारा सही शब्द क्या होगा, पठती होगा। इस तरह से आपको इसकी कर्ता की अशुद्धि सुधारनी है। आगे हम बढ़ते हैं। कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कब करते हैं, जब मीनिंग निकलता है को, कर्म ने कर्ता ने कर्म को, पुस्तकम पठती, राम पुस्तक को पढ़ता है, राधा मंदिरम गच्छति, राधा मंदिर को जाती है, महेशः जलम पिबती, महेश जल को पीता है। जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, उसको संस्कृत में कहते हैं कर्म। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस शब्द का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं, कर्म के रूप में कर रहे हैं, उसमें द्वितीय विभक्ति का ही हमें प्रयोग करना है। यदि यहाँ पे पुस्तकम की जगह पुस्तकाय शब्द दे दें तो आपको शुद्ध करना पड़ेगा पुस्तकम। यहाँ पे पुस्तकस्य दे दें तो आपको शुद्ध करना पड़ेगा पुस्तकम। तो आपको यदि ये मालूम है कि कर्म के साथ में द्वितीय विभक्ति आती है और यहाँ पे ये आपकी शब्द रूप चल रहे हैं, शब्द रूप आपका एक वचन द्वितीय विभक्ति आ रहा है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति के शब्द लिखे जाते हैं तो ये द्वितीय विभक्ति है, एक वचन में मां लग जाता है। तो इस तरह से आप याद करके चलें, लेकिन इतने से आपका काम नहीं चलेगा, परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये नीचे दिए हुए शब्द आपको ये याद करना है। अभितः, उभयतः, परितः, निक्षा, प्रति, धिक, बिना, एतेषां शब्दानां द्वितीय विभक्ति अस्ति। इन शब्दों के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये तो बच्चों को याद रहते हैं, इन्हें याद करना है आपको। अभितः, उभयतः, परितः, ये जो शब्द दिए इनके साथ में जो भी शब्द आएगा उसमें द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे हम। तो आपको ये उदाहरण याद रखना है। नृपम, अभितः, परिचारिकः सन्ति। नृपम यानी राजा, राजा के चारों ओर परिचारिका यानी सेविकाएं थीं। उपवनम परितः जना भ्रमन्ति, परितः यानी चारों ओर, उपवन के चारों ओर जनः यानी लोग बाग घूमते हैं। नगरम समया निक्सा व वनम अस्ति। तो ये निक्सा शब्द आया हुआ है, इसके साथ में ये तीनों शब्द आपके ये दोनों द्वितीय विभक्ति में आए हैं। बालकः विद्यालयं प्रति गच्छति। तो प्रति शब्द के साथ में भी द्वितीय विभक्ति आती है। तो यहाँ पे ये द्वितीय विभक्ति ना दे करके इन शब्दों के साथ में तृतीय विभक्ति का उदाहरण दे देंगे, चतुर्थी का उदाहरण दे देंगे, तो आपको ध्यान होगा कि इनके साथ द्वितीय विभक्ति आती है तो आप शुद्ध कर पाएंगे। उपवनम की जगह उपवनात कर दें, उपवनस्य कर दें, तो आप ध्यान से इन उदाहरणों को याद करें। बहुत खास उदाहरण एक ये है आपका, जलम बिना मीनः न जीवति। बिना शब्द के साथ में
यहाँ पे आपकी द्वितीय विभक्ति दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द लाइन दी हुई है, बिना योगे तृतीया पंचमी विभक्ति अपि भवति। बिना के साथ में द्वितीय विभक्ति तो होती है, साथ में तृतीया और पंचमी विभक्ति भी होती है। तो जलम बिना मीनः न जीवति, जलम की जगह पे आपका जलाए दे दिया तो चतुर्थी विभक्ति हुई, तो ये वाक्य अशुद्ध हो गया, तो आपको जलम करना पड़ेगा। या फिर पंचमी विभक्ति आप करें जलात, तो आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आपको उदाहरण याद कर लेना है। आगे है आपका करण कारक यानी तृतीय विभक्ति। करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है जब हम किसी काम को किसी साधन के द्वारा करते हैं, साधन से प्रयोग करते हैं, तो हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना रहता है। शिक्षकः सुधा खंडेन लिखति। सुधा खंड का यहाँ पे मतलब है जो बोर्ड पे चौक से लिखा जाता है, तो सुधा खंड शब्द आ रहा है। शिक्षक किससे लिखता है, क्या साधन है लिखने का, सुधा खंडेन। बालकः वाहनेन गच्छति, तो यहाँ पे इनमें तृतीय विभक्ति आ रही है। तो जब एग्जाम में ये सेंटेंस पूछा जाता है तो इसी में गलती दी जाएगी आपकी। यहाँ पे सुधा खंडेन की जगह सुधा खंडाय, सुधा खंडेत या सुधा खंडम, इस तरह से शब्द लिख दिए जाएंगे। तो आपको यदि ये मालूम है कि ये साधन है, साधन के साथ में तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति में हम एन शब्द, नेन शब्द, इस तरह से शब्द आते हैं, एण शब्द, तो हमें उसको शुद्ध करना है। बालकः वाहनेन, वाहन से जाता है। उसी तरह से आता है इसमें आपका बिना, अलम, सह, हीन, इन शब्दों के साथ में भी तृतीय विभक्ति आती है। ये उदाहरण ज्यादा पूछे जाते क्योंकि ये तो बच्चे फिर भी याद रख लेते हैं। अभी पीछे आया था आपका जलेन बिना जीवनम नास्ति, इसमें भी तृतीय विभक्ति है जल में, बिना शब्द में। पहले था जलम, ये हो गया जलेन। अलम विवादेन, अलम कोलाहलेन, अलम शब्द के साथ में तृतीय विभक्ति आती है, इसलिए कोलाहल की जगह कोलाहलेन हो गया, विवाद की जगह विवादेन हो गया। अब यहाँ पे आपको गलती दे सकते हैं विवादम, तो आपको सही करना है विवादेन। अध्यापकेन सह छात्रः गच्छन्ति, अध्यापक के साथ, सह दिया हुआ है आपका, सह के साथ में तृतीय विभक्ति होती है तो केन, तो अध्यापकेन सह छात्रः गच्छन्ति, ये बहुवचन हुआ, इसलिए यहाँ पे गच्छन्ति। इसमें एक बहुत फेमस उदाहरण आता है, सीतः रामेण सह वनम गच्छति, सीता राम के साथ वन को जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है वहां पे रामेण सह ना करके रामम सह, रामाय सह शब्द इस तरह से दे दिया जाता है। तो यहाँ पे गलती किस में देंगे आपकी, इसमें देंगे। ज्ञानेन हीनः नरः न शोभते, ज्ञान से हीन नर शोभा नहीं देते, तो यहाँ पे हीन शब्द में तृतीय विभक्ति है, इसलिए यहाँ पे ज्ञानेन शब्द के साथ में तृतीय विभक्ति आई। हीन शब्द यहाँ दिया हुआ है, इनके साथ में जो भी शब्द आएंगे, इनके साथ में, इस शब्द में ही तृतीय विभक्ति नहीं होनी है, इसके साथ में जो शब्द आया उसमें तृतीय विभक्ति होनी है। आगे है आपका चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का मतलब होता है संप्रदान कारक। जब हम किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है, और ऐसे शब्दों के पीछे आय शब्द आता है। माता बालकाय दुग्धम ददाती, माता बालक के लिए दूध देती, तो के लिए शब्द जिसके साथ में आएगा उसमें हम आय शब्द लगाएंगे। धनिकः नृपः दरिद्राय धनम ददाती, धनिक यानी अमीर, नृप यानी राजा। अमीर या राजा दरिद्र के लिए, गरीब के लिए धन देता है। तो यहाँ पे आपकी इसमें गलती दे दी जाती है, यहाँ पे दे दिया जाएगा माता बालकात दुग्धम ददाती, तो आपको सही करना है बालकाय। यहाँ पे दरिद्राय की जगह दरिद्रम दे दिया, तो आपको सही करना है दरिद्राय। लेकिन इसमें इसके उदाहरण कम पूछे जाते हैं, आपके उदाहरण ये ज्यादा आते हैं। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम रुच दा क्रुद्ध स्पृश,
इनमें आपकी चतुर्थी विभक्ति होती है। खास करके ये एक आपका ईश्वर के ऊपर बहुत ज्यादा उदाहरण पूछा जाता है। ईश्वराय नमः, उसमें पूछते हैं एग्जाम में शंकरम नमः। तो आपको क्या करना है, शंकरम नमः, नमः इनके साथ में जो शब्द है उसमें आपको चतुर्थी विभक्ति लगानी। तो हम करेंगे, इसको शुद्ध करेंगे शंकराय नमः। एक और पूछा जाता है आपका गुरुम नमः। तो गुरुम का शब्द होता है चतुर्थी गुरवे नमः। तो आप ध्यान रखें, नमः के साथ में जो शब्द आएंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो ये आपको मंत्र ध्यान रखने। उसी तरह से गणेशम नमः, तो गणेशाय नमः। बालकाय स्वस्ति, अग्ने स्वाहा। कृष्णाय मोदकम रोचते, यहाँ पे कृष्णाय शब्द में गलती दे देते हैं, कृष्णम मोदकम रोचते। तो आपको कृष्णाय करना है, कृष्ण के लिए। सह निर्धनाय भिक्षुकाय दानम ददाति, वह निर्धन के लिए, भिक्षु के लिए दान देता है। तो आपकी इनमें गलतियां आएंगी। परशुराम लक्ष्मणाय क्रोधयति, परशुराम लक्ष्मण के लिए क्रोध करते हैं, के लिए शब्द इसमें आ रहा है। तो हमें इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो एग्जाम में इस चतुर्थी विभक्ति के शब्द को चेंज कर देते हैं, तो आपको ध्यान करना है। आगे देखेंगे पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक। अपादान कारक जब कोई किसी स्थान से वस्तु पृथक होती है। सैनिकः अश्वात् पतति, सैनिक अश्व से गिरता है। वृक्षात् पत्रम पतति, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपका उदाहरण। गंगा हिमालयात् प्रवहति, गंगा हिमालय से बहती है। यहाँ पे पृथक के रूप में से का प्रयोग करा गया। परीक्षा में गलती इसी में देंगे। अश्वात की जगह अश्वम दे देंगे, वृक्षात की जगह वृक्षम दे देंगे या वृक्षाय दे देंगे। तो आपको अगर ये मालूम है कि जब किसी चीज से पृथक होते हैं तो उसमें आत शब्द लगता है पंचमी विभक्ति में, तो आप इसको करेक्ट आत लगा के करेंगे। आगे है आपकी षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक, जिसके साथ में का, की, के शब्द निकलेगा, उसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे यानी इस शब्द लगाएंगे। गणेशः शिवस्य पुत्रः, गणेश शिव के पुत्र हैं। यहाँ पे रामस्य पुत्रः लवः, राम के पुत्र लव। राम के शब्द इसमें आया आपका, तो आपको इसमें इस शब्द लगाना है। अक्सर पूछा जाता है रामः दशरथम पुत्रः, तो यहाँ पे दशरथम नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका दशरथस्य। तो आप ये शुद्ध करेंगे। इस तरह से आपको शब्द दिए जाएंगे। अगला है आपका अधिकार काम यानी सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति कोई काम कहाँ हो रहा है। पुस्तकम उत्पीठिकायाम अस्ति, पुस्तक उत्पीठिका यानी पीढ़ी पर, जिसको हम आज की डेट में टेबल कहते हैं। धनम कोशे अस्ति, धन कोश में है, लॉकर में है। नावह तड़ागे तरंती, तो यहाँ पे इन शब्दों में वो चेंज करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कोई चीज कहाँ पर है, कहाँ का जवाब जिसके साथ में मिल रहा है उसमें हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। और सप्तमी विभक्ति के लिए स्त्रीलिंग शब्द है तो याम लगाएंगे और पुरुष लिंग शब्द है तो एक ही मात्रा आएगी। थोड़े से उदाहरण बता देती हूं मैं आपको। पहला दिया हुआ है रामः बालः सर्पः सिंह बिभेति। बिभेति के साथ में आपकी पंचमी विभक्ति होती है, तो ये शब्द तो वैसे के वैसे ही रहेंगे आपके। रामः बालः सर्पात शब्द हो जाएगा, सर्प की जगह हो जाएगा सर्पात या सिंहात बिभेति। किससे डर लगता है? सांप से, सिंह से।
तो आपके विभेति के साथ में ये शब्द आए, से शब्द जिसके साथ में आ रहा है उसमें हमने पंचमी विभक्ति करी। तुम कदा खेलती, तुम शब्द के साथ में ती शब्द नहीं आएगा, सी शब्द आता है। धातु रूप में गलती बता रहे हैं इसकी। अहम विद्यालयम गच्छामि, तो यहाँ पे अहम विद्यालयम गच्छामि, विद्यालय की जगह पे क्या हुआ आपका, विद्यालयम हुआ। तो इस तरह से गलती आपको देते हैं। शिवम नमः, शिवम नमः नहीं होता, शिवाय नमः होता है। रमेशः जलः पिबति, जलः नहीं होता है, जलम होता है। अहम सत्यम वदसी, फिर से आम के साथ में सी शब्द नहीं आएगा, बदामी शब्द आएगा। सीता रामाय सह वनम गच्छति, सह के साथ में जो शब्द आता है उसमें तृतीय विभक्ति आती है, तो रामाय नहीं होगा, रामेण होगा। अहम दुग्धम रोचते, तो महम दुग्धम रोचते। मनोज कंदुकात क्रीड़ति, कंदुकात नहीं होगा, कंदुकेन होगा। 2019 के पेपर में आपके ये इस तरह से आए हुए हैं। मैं उदाहरण के तौर पे थोड़ा बता रही हूँ आपको। भवान कुत्र गच्छति, तो भवान के साथ में यहाँ पे कुछ कुत्र गच्छति नहीं होगा, कुत्र गच्छसि होगा। श्री रामम नमः, रामाय नमः। सैनिकः अश्वेन पतति, अश्वेन की जगह आएगा अश्वात। गंगा हिमालयन प्रवहति, हिमालयात। शिक्षकः छात्रां पुस्तकं ददाति, छात्राय, शिक्षक छात्र के लिए पुस्तक देते हैं। वृक्षात पत्रम पतति, यहाँ पे इन्होंने पंचमी विभक्ति के ज़्यादा ही उदाहरण दे दिए हैं। तो आपको इस तरह से एग्जाम में दिए होते हैं उदाहरण, जो आपको शुद्ध करने होते। इस तरह से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें अपनी ध्यान से, तो आपको ये शुद्ध अशुद्ध वाक्य आसानी से समझ में आ जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।